दान के हिसाब चैप्टर का हमने आपको क्वेश्चन आंसर भी शेयर कर दिया था, और क्वेश्चन आंसर शेयर करने के बाद हमने, हाँ बेटा, तो हमने आपको क्वेश्चन आंसर भी शेयर कर दिया था, हमने आपको उसका क्वेश्चन आंसर भी शेयर कर दिया था, और आपने देखा था कि, और हमने जितने भी क्वेश्चन हो गए थे उनको डिस्कस भी कर लिया था। लेकिन आज हमें ऐसे चीज पढ़ना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेली लाइफ के लिए भी, और आपके जो पार्ट के हिसाब से भी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। वो चीज क्या है डियर स्टूडेंट्स, आप डेली लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे शब्द यूज करते रहते हैं जिनके दो अर्थ होते हैं। दो अर्थ होते हैं। अर्थ का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स मीनिंग। आप ऐसे दो शब्द यूज करते हैं जिनका सेम मीनिंग होता है। कहने का मतलब आपके शब्द जब अलग अलग हों, लिखने में और बोलने में जब शब्द अलग अलग हों, लेकिन उनका अर्थ जो है एक हो। आवाज बहुत अटक रही है बेटा आपको, आपका नेटवर्क कमजोर हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है बेटा। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लेंगे तो ठीक होगा। तो हमने क्या कहा कि जब दो शब्द हों और दो शब्द को लिखने में अंतर हो, बोलने में अंतर हो, लेकिन उनका जो मीनिंग हो, उनका जो मीनिंग हो यानी उनका अर्थ हो एक ही हो। जैसे आपसे पूछा जाए पानी और जल दोनों अलग शब्द हैं, लेकिन इसको हम मीनिंग एक ही है। जल को जल पढ़ते हैं, पानी को पानी पढ़ते हैं। दो शब्द हैं, अलग अलग हैं, बोलते भी अलग अलग हैं, लिखते भी अलग अलग हैं, लेकिन इनकी मीनिंग क्या है? सेम है। तो ऐसे शब्दों को हम समानार्थी शब्द कहते हैं। समानार्थी। अभी हम ब्लैक बोर्ड प्रेजेंट करेंगे तब इसको बताएंगे और अच्छे से। उसके अलावा एक होता है अनेकार्थी, यानी शब्द एक हो, उसको बोले भी एक प्रकार से यानी उच्चारण भी एक ही प्रकार से होगा, लेकिन उसके अर्थ जो हो डिफरेंट डिफरेंट हो, अलग अलग हो, अलग अलग हो। ऐसे शब्दों को हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तो आज हम इन्हीं शब्दों पर बात करेंगे। आज हम अनेकार्थी शब्दों पर बात करेंगे। क्लास थर्ड में भी आपने बहुत सारे वर्ड्स हिंदी की किताब में पढ़ा था, जिसमें अनेकार्थी शब्दों के बारे में आपने पढ़ा था। यानी शब्द एक ही हो, लिखने में भी और बोलने में भी, लेकिन उसका अर्थ जो है अलग अलग हो जाए, ऐसे शब्दों को हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। एक बार बता दें सभी लोग, मैं स्क्रीन प्रेजेंट करने जा रहा हूं। तो ये एक अमृता साहू, आवाज आ रही बेटा? यस सर। चलो सही, बस म्यूट रखेंगे। जिसको आवाज अगर नहीं आती तो हो सकता है उसके नेटवर्क में प्रॉब्लम होती है। तो हम लोग आज अनेकार्थी शब्द, हम सभी बच्चे अपना माइक और स्क्रीन ऑन कर लेंगे। कैमरा ऑफ नहीं करेंगे आप लोग, आप अपना स्क्रीन ऑन रखेंगे, ठीक है ना? सभी बच्चे अपना स्क्रीन कैमरा ऑन कर ले। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अनेकार्थी शब्द सीखने जा रहे हैं, और अनेकार्थी शब्द सीखने के बाद हम डायरेक्शन पे मूव करेंगे, दिशा पर, ठीक है ना? तो हम सबसे पहले अनेकार्थी शब्द की मीनिंग समझते हैं कि अनेकार्थी शब्द कौन कौन से हैं जो डेली लाइफ में हमको सुनने को मिलते हैं, हम उनको सीखेंगे। तो इसके लिए मैं आपको स्क्रीन प्रेजेंट करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, मेरा आपको ब्लैक बोर्ड दिख रहा होगा मेरा आपको? सबसे पहले, हाँ, सबसे पहले अनेकार्थी शब्द को समझेंगे कि अनेकार्थी शब्द क्या होता है। अनेक, आप जानते हैं अनेक क्या होता है? बहुत सारे। जैसे अगर एक पेन है, अगर मान लो एक सर्किल है, तो हम कहेंगे ये एक है। लेकिन अगर यही सर्किल बहुत सारे हो जाए तो हम कहेंगे अनेक हो गए। अनेक यानी बहुत सारी चीजें हो जाए तो उसको अनेक बोलते हैं। ओके, तो बात आई अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं। अनेकार्थी
देखो अनेक प्लस अर्थ, दो शब्द हमने लिया, एक लिया अनेक और दूसरा लिया अर्थ। यानी अनेक मीन्स बहुत और अर्थ मीन्स उनकी मीनिंग, ठीक है ना, उनका भाव क्या है। तो ऐसे शब्द बन जाते हैं हमारे। अनेक और अर्थ को जोड़ने के बाद हमारा शब्द जो बन गया वो बन गया अनेकार्थी। अनेकार्थी, ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ हों उनको हम कहते हैं अनेकार्थी। ओके, चलिए हमने जैसे लिखा, हमने शब्द जैसे हमने लिखा लाल, डियर स्टूडेंट्स हमने लिखा लाल। अब लाल आपने शब्द सुना है, अब लाल विश्वनाथ से मैं पूछूंगा तो विश्वनाथ कहेंगे सर लाल तो एक होता है, लाल तो एक रंग होता है। तो हमने कहा नहीं विश्वनाथ, लाल का मतलब पुत्र भी होता है, लाल का मतलब पुत्र भी होता है। तो लाल क्या हो गया, लाल क्या है, एक अनेकार्थी शब्द है, क्योंकि लाल शब्द को हम जब बोलते हैं तो लाल ही बोलते हैं, ठीक है ना, लिखते भी लाल ही हैं, लेकिन लाल के दो अर्थ हैं। एक का लाल का अर्थ क्या हो गया, एक हो गया रंग और एक लाल का अर्थ है पुत्र। आइए हम लाल को पुत्र और रंग के परिप्रेक्ष्य में एक वाक्य बनाते हैं। जैसे मेरी कमीज का रंग लाल है। आपने एक वाक्य बनाया रंग को यूज करके कि मेरी कमीज का रंग लाल है। अब दूसरा वाक्य हम देखिए बनाते हैं, मेरे भाई के एक लाल है। इसका मतलब मेरे भाई के एक पुत्र है, मेरे भाई के एक लाल है। लाल का मतलब पुत्र होता है, तो मेरे भाई के एक पुत्र है। वेरी गुड, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। हम एक और वर्ड ले रहे हैं, जैसे हमने लिखा है एक वर्ड कर। कर, आपने बहुत इस वर्ड को सुना होगा, कर। अब देखिए कर के दो अर्थ हैं यहाँ पे। कर देखिए, कर क्या है, इसके दो अर्थ हैं। कर का मतलब होता है हाथ, कर का मतलब क्या होता है, हाथ। और कर का मतलब क्या हो गया, एक होता है टैक्स। कर का मतलब होता है एक टैक्स होता है, जो आप टैक्स देते हैं हम लोग, तो उसको भी कर कहते हैं। तो कर हमारा क्या हो जाएगा, अनेकार्थी शब्द, क्योंकि कर के दो अर्थ हो रहे हैं। कर का मतलब हाथ भी है और कर का मतलब टैक्स भी होता है, इसलिए कर के दो अर्थ हो गए। इसलिए कर जो है, जो आपका है वो अनेकार्थी शब्द। चलिए विश्वनाथ से मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, जल। विश्वनाथ जल के दो अर्थ बताइए। चलिए माइक ओपन करिए। हाँ, जल से मैं उबल गया। मैं जल से मैं उबल गया। जल से उबल नहीं जाते हैं, जल से उबल करना, जल उबल रहा है ऐसे बोलेंगे, जल उबल रहा है ऐसे बोलेंगे। देखो जल का एक मिनट माइक म्यूट कर दो। हाँ देखो जल, माइक कर दो, बहुत अच्छा। देखो जल का मतलब होता है एक पानी, और एक का मतलब होता है, जल का मतलब होता है जलना, ठीक ना, जलना। दो अर्थ होते हैं जल के, एक का अर्थ होता है पानी और दूसरा का अर्थ है जलना। अब अगर इन दोनों को हम वाक्य बनाए, तो आपने ईवीएस में एक चैप्टर पढ़ा था, राजस्थान में पानी की कमी थी, बहुत ही वाटर वहां पर इनसफिशिएंट था। तो हम लिखेंगे राजस्थान में जल की कमी है, में जल
की। ओके, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया, जल का अर्थ। हम ये भी हाँ लिख बेटा, सकते हैं कि धूप के कारण राजस्थान में धूप के कारण सबका पैर जल जाता था। हाँ सर मैं अब वो, बताऊं। हाँ सर बोलो धूप बोलो। के पानी सूख जाते थे और पेड़ पौधे भी मर जाते थे। हाँ सर जल मतलब पानी होता है और जल मतलब एक अपना हाथ या कुछ भी जल जाना। हाँ, देखो मैं दूसरा एक वाक्य लिखता हूँ कि मैं दूसरा वाक्य लिखता हूँ। लिख सकते हैं क्या कि हम रोटी बना रहे थे और मेरा हाथ जल गया। हाँ ये भी लिख सकते हैं, तो जलना, यानी हम लिख सकते हैं हाँ मेरे गांव में, या मेरी किताब जल गई, ऐसे लिख देते हैं। मेरी किताब जल गई, मेरी किताब जल गई, इसका मतलब मेरी किताब जल गई, इसका मतलब क्या हो गया, यानी आप आग लगी होगी किताब में और आपकी किताब जल गई। तो जल क्या है? क्या हाँ बेटा, सर इसको कॉपी में लिखना है क्या? लिखना नहीं है बेटा, समझो, बहुत सारे शब्द है ना, समझो पहले, ठीक है ना, अभी लिखना नहीं है। तो मेरी किताब जल गई, तो जल के दो अर्थ हो गए, एक तो हो गया पानी और एक हो गया जलना। ओके, अब बेटा एक चीज आती है मन। कहते ना मेरा आज क्लास करने में मन नहीं लग रहा है, मेरा हिंदी पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, मेरा गणित पढ़ने में, मैथ पढ़ने में मन नहीं लग रहा है ना। तो मन के दो अर्थ होते हैं, कौन कौन से? एक तो होता है आपका दिल, दिल या दिमाग, कुछ भी कह सकते हैं। दिल नहीं लग रहा है, दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा है। एक और इसका मन को कहते हैं चित्त, मन को एक और अर्थ होता है चित्त, ठीक है ना। आप दिल मेरा नहीं कर रहा है, मेरा दिमाग नहीं कर रहा है, मेरा चित्त नहीं कर रहा है, तीन शब्द हो गए मन के, मन के तीन अर्थ हो गए। और दूसरा एक मन का मतलब होता है वजन। सर हाँ बेटा, चित्त का मतलब वजन। वजन, या वजन कहते हैं, नहीं कहते हैं मैं वेट कर रहा हूं, वेट, WEIGST, वेट, जिसको आप कहते हैं ना वजन। अब पहले मन को हम समझेंगे वजन के मीनिंग में कि वजन क्या होता है। जैसे डियर स्टूडेंट्स आपने पढ़ा है कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू होता है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। ओके, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। अब मान लो आपसे पूछे 2 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, तो आपने कह दिया सर 2000 ग्राम होंगे। हमने कहा वेरी गुड ना। जैसे आप पोटैटो परचेज करने जाते हैं, मार्केटिंग करने जाते हैं, ठीक है ना, ऐसे तो किलोग्राम हम वजन के लिए में करते हैं। इसी तरह से अगर मान लो बढ़ते 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 अगर हो जाए 40 किलोग्राम, तो जो 40 किलोग्राम होगा, 40 किलोग्राम होगा, इसको हम कहते हैं मन। क्या कहते हैं? मन। मन। इसको क्या कहते हैं? एक मन। यानी कोई पूछे कि एक मन में कितने किलोग्राम होते हैं, तो आप बताना है 40 किलोग्राम, ठीक है ना। अगर कोई पूछे दो मन में कितने किलोग्राम होते हैं, हाँ बेटा, मन बुद्धि का मतलब है सर 80। सर 80 किलोग्राम। हाँ 80 किलोग्राम हो जाएंगे। किलोग्राम। वेरी गुड। किलोग्राम। देखो मन जैसे किलोग्राम है, मीटर है, ग्राम है, वैसे होता है मन। तो एक मन में कितने किलोग्राम होते हैं? एक मन में, तो एक मन में होते हैं 40 किलोग्राम, 40। ठीक है ना। एक मन में 40 किलोग्राम होते हैं, ठीक है ना। चलो अब आते हैं एक और चीज। अब एक शब्द आता है, मन में 40 किलोग्राम होते हैं, एक और वर्ड आपको बता रहा हूं, पसेरी। मन तो आप जान ही गए हैं, पसेरी, किसी ने सुना है ये शब्द पसेरी क्या होता है?
नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। पसेरी क्या होता है? ये भी वजन मन के। का अर्थ क्या है? अरे बेटा, मन का दूसरा अर्थ बता रहे हैं। एक तो वजन के परिप्रेक्ष्य में, एक तो वजन के अनुसार उसको नापते हैं कि एक मन में 40 किलोग्राम होता है। दूसरा अभी मन का अर्थ बता रहे हैं, पहले वजन वाला समझ लेते हैं बेटा। देखो पसेरी, पसेरी क्या होता है? ये भी जो होता है 5 किलोग्राम के बराबर होता है। जैसे एक मन आपका होता है 40 किलोग्राम, वैसे एक पसेरी आपका 5 किलोग्राम होता है। में कितने किलोग्राम होता है? 5 किलोग्राम। 5 5 किलोग्राम। किलोग्राम, ठीक है ना? 5 किलोग्राम होता है एक पसेरी। यानी अगर आप मार्केट गए हैं विश्वनाथ और 5 किलो आलू लेके आए हैं, इसका मतलब हुआ कि विश्वनाथ ने एक पसेरी आलू लेके आया है। विश्वनाथ एक पसेरी आलू लेके आया है ना। चलिए, तो एक पसेरी इज इक्वल टू 5 किलोग्राम होता। अच्छा ये बताओ, मेरा क्वेश्चन है कि एक पसेरी में, सॉरी, एक मन में, एक मन में कितनी पसेरी होंगी? एक मन में कितनी पसेरी होंगी? बताइए सब लोग, मैथ का क्वेश्चन। एक मन में कितनी पसेरी? 8 8 आठ पसेरी। आठ पसेरी। आठ पसेरी। सर अब क्या एक पसेरी करना है? अगर कोई पूछे, मान लो आपका वजन जो है, मान लो प्रभास जो है वो 40 किलो का है, तो प्रभास आज से 40 किलो मत बताना किसी को, बताना मैं एक मन का हूं। क्या बोलोगे? मैं एक मन का हूं। कोई 40 किलो का है वो बताना उससे कि मैं एक मन का हूं। अगर कोई मान लो 5 किलो कुछ खरीद, मान लो 10 किलो आप खरीद के लाए, कोई चीज भी हो सकती है, चीनी हो सकती है, आलू हो सकता है, प्याज हो सकता है, टमाटर हो सकता है, कुछ भी आप 10 किलो खरीद के लाए, तो आप किसी को बताना हम 2 पसेरी लेके आए। अब बोलेगी, अब अगर किसी को 2 पसेरी बोल दिया तो मेघा से पूछेंगे, अरे मेघा ये पसेरी क्या होता है? तो उसको बता देना कि पसेरी का मतलब, एक पसेरी का मतलब 5 किलो। ओके, तो इसका मतलब 10 किलोग्राम में 2 पसेरी होंगी। चलिए, आपने सीखा जैसे किलोग्राम होता है, ग्राम होता है, वैसे ही आपने पसेरी सीखा और मन सीखा। एक चीज और मैं बता दे रहा हूं थोड़ा सा, कुंटल होता है ना, 1 कुंटल। सर 1000 kg। हाँ, 1000 kg। ओके, 1000 kg, ये भी वजन से रिलेटेड है। तो कुंटल, मन, पसेरी, ग्राम, किलोग्राम ना, ये सब आपके हो गए। मिलीग्राम ना, तो ये सब आपके हो गए वजन। 100 kg होता है। हाँ, 1 कुंटल, सॉरी 100 kg होगा बेटा। ओके, 1 kg इक्वल टू 100 किलोग्राम, ठीक ना। 100 किलो अगर है तो आपका 100 1 कुंटल। चलिए, अब आप 1000 किलो। हाँ, अब मन हो गया। मन, 2 टन 2000 किलो। देखो मन हो गया, मन के 2 अर्थ आपने समझा। एक तो आपका हो गया दिमाग, और एक होता है मेरा, एक हो गया आपका वजन। जैसे मैंने वाक्य में बनाने जा रहा हूं, जैसे सर मैं बता दूं आज मान लो दोसरी ने कहा मेरा हिंदी पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। मन नहीं लग रहा है। दूसरी ने कहा मेरा हिंदी पढ़ने में मन
नहीं लग रहा है, लग रहा है। तो इसका मतलब हो गया ये दिमाग की बात हो रही है यहाँ पर कि मेरा हिंदी पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। ओके, तो मैं आगे चलता हूं। चलिए, ये इसके अलावा दूसरा, जैसे आपने किसी, ये आता हूं, इसको मैं रफ कर देता हूं। सर आपका स्क्रीन जैसे दिखाई लिखना नहीं है, दे रहा। शुभंकर ने पूछा पापा बर्फ कितने मन चाहिए। जैसे शुभंकर ने पूछा पापा बर्फ कितने मन चाहिए, कितने मन चाहिए। तो ये मन क्या हो गया, वजन वाला, यानी कितने किलो चाहिए, यानी बर्फ कितने किलो चाहिए, ये पूछ रहा है शुभंकर अपने पापा से। या मान लो संपन्न जोशी ने पूछा पापा कितने मन प्याज चाहिए। या मान लो आकांक्षा ने पूछा मम्मी कितने किलो चीनी चाहिए, सॉरी कितने मन चीनी चाहिए। तो ये सब हो गया वजन से रिलेटेड। एक और आपको बताता हूं मैं डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इसको ब्लैक बोर्ड को मैं रफ करता हूं डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं लिख नहीं पा रहा हूं, मेरा ब्लैक बोर्ड भर गया है ना। हम लोगों ने कहां से स्टार्ट किया था, अनेकार्थी शब्द से। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी डियर स्टूडेंट्स, सब लोग अपने उसमें जाएंगे तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप लिख भी सकते हैं बात को। चलिए, अब देखिए एक और चीज मैं बनाने जा रहा हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है और आप लोगों ने सुना भी होगा। जैसे हमने बताया मन हो गया, जल हो गया, वैसे होता है मगर, ठीक है ना। एक मगर का अर्थ होता है मगरमच्छ, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। और दूसरे मगर का अर्थ होता है लेकिन, परंतु, लेकिन, ठीक है ना। तो मगर के दो अर्थ होते हैं, एक होता है मगरमच्छ और एक होता है लेकिन। ओके, चलो भाई, सर अब इसको, आपका स्क्रीन आधा दिख रहा है। बेटा कोई बात नहीं, आधा जितना दिख रहा है ना उतना लिखा समझ में आ रहा है ना बेटा। बस अब देखो, मगर के हमने दो अर्थ बताए, एक का होता है मगरमच्छ और एक होता है लेकिन। यानी ये मगर जो है ये अनेकार्थी शब्द है, ठीक है ना, ये अनेकार्थी शब्द है मगर। जैसे मन, मन भी अनेकार्थी शब्द है, जल, जल भी अनेकार्थी शब्द है, लाल, ये भी अनेकार्थी शब्द है। तो ऐसे ही मगर, मगर के हमने दो अर्थ बताए आपको, मगर के हमने आपको दो अर्थ बताए। एक का अर्थ बताया हमने मगरमच्छ, परंतु सर, परंतु भी, हाँ परंतु, लेकिन ये भी हो सकता है, परंतु लेकिन हो सकता है। हाँ बेटा, तिल भी होगा। हाँ, क्या कह रही हो बेटा दूसरी? तिल भी हो सकता है सर, अनेक सब। कौन सा? तिल, तिल। हाँ अभी उसको देखेंगे। हाँ, क्या अमृता साहू क्या बोल रही हो बेटा? सर जैसे बोलिए। चलिए, अब मगरमच्छ का हम वाक्य बनाते हैं। हाँ, एक हम वाक्य बनाते हैं मगरमच्छ से रिलेटेड। चलिए एक, हाँ बेटा अमृता। सर मैंने नदी में से बाहर आ गए। मैंने सर पानी में रहता। हाँ नहीं, मैंने नदी में एक मगर देखा, एक मगर देखा। इसका मतलब हो गया मगर देखा, ठीक है ना। या दूसरा वाक्य हम बोल सकते हैं मगर बहुत खतरनाक है। हाँ, मगर बहुत खतरनाक है, मगरमच्छ बहुत खतरनाक है। मेघा ने बोला है, मैं इसको लिखता हूँ, मेघा ने बोला है मगर बहुत खतरनाक है।
मगर बहुत खतरनाक होता है, ऐसे लिख देते हैं तो अच्छा रहेगा। ये मगर बहुत बहुत खतरनाक होता है। नदी में बहुत तरह के मगर होते हैं। हाँ ये भी सही है, मगर बहुत खतरनाक है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए ये हो गया। अब मगरमच्छ नदी में रहते हैं। हाँ मगरमच्छ नहीं, मगर लिखना है और मगर की मीनिंग मगरमच्छ निकलना है। चलो मैं दूसरा लिखता हूँ डियर स्टूडेंट्स। मगर नदी में मगर नदी के किनारे पर बैठा है। हाँ अब देखो लेकिन वाला मगर, एक मछली को खा रहा है। सर मगर देखो मैं सर मगर से समझ, मगर का दूसरा भी मीनिंग होता है। हाँ लेकिन देखो लिखा, मान लो आराध्या ने बोला मैं स्कूल जाना चाहती हूँ, मैं स्कूल जाना चाहती हूँ, जाना, मैं स्कूल जाना चाहती हूँ, मगर स्कूल बंद है, मगर स्कूल बंद है। तो यहां पर मगर का मतलब हो गया लेकिन। मैं घर से खेलने जाना चाहता हूं मगर बारिश हो रही है, ठीक है ना। मैं जंगल जाना चाहता हूं मगर मेरे पास साइकिल नहीं है। तो मगर का मतलब हो गया लेकिन। चलिए अब एक शब्द और हम समझेंगे, पूर्व, पूर्वी। आपने सुना था ना, पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। हमने बताया था भारत के पूर्व में कौन कौन से राज्य हैं। उड़ीसा, उड़ीसा हो गया आपका, कलकत्ता हमने बताया था, पश्चिम बंगाल, उसके ऊपर असम है। ये सब हमने देश राज्य बताए थे जो हमारे इंडिया के पूर्व में है। ओके चलिए अब हम पूर्व शब्द भी एक अनेकार्थी शब्द है, इसको समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम फिर आपको पहले दिशा का बताते हैं। दिशा को अच्छे से समझ लेंगे तो हम पूर्व भी को भी समझ लेंगे। दिशा, देखिए डियर स्टूडेंट्स, दिशा बहुत ही जरूरी होती है। एक कहते हैं सही दिशा में जाइए, यानी सही रास्ते पर जाइए आप, ठीक है ना। दिशा को हम कहते हैं डायरेक्शन, इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्शन। अब दिशा कैसे बना है इसको हम पहले समझेंगे। आपने एक शब्द सुना है खबर, मैं फिर से इसको लिख के बता रहा हूं आपको, खबर। और खबर का हमने बताया था इसका मतलब होता है समाचार, और समाचार का जो इंग्लिश वर्ड होता है वो बनता है न्यूज, NEWS, न्यूज। न्यूज का न्यूज पेपर बोलते हो ना, न्यूज पेपर यानी समाचार पत्र। तो अब ये खबर हो गया न्यूज। न्यूज में 4 लेटर्स हैं। कितने लेटर्स हैं? 4 लेटर्स हैं न्यूज में। देखते हैं न्यूज में 4 लेटर्स कैसे हैं। न्यूज, ये अब अच्छे से समझ लेना, कभी इसको भूलना नहीं है बेटा, ठीक है ना। न्यूज, थोड़ा सा NEWS, न्यूज। N से होता है नॉर्थ, N फॉर नॉर्थ, ठीक है। E फॉर ईस्ट, W फॉर वेस्ट, S फॉर साउथ। यानी न्यूज़पेपर क्या होता है? एक ऐसा पेपर होता है जिसमें चारों दिशाओं की खबरें होती हैं, जिसमें चारों दिशाओं की समाचार होते हैं, चारों दिशाओं की न्यूज होती है, उसको हम कहते हैं समाचार, खबर, न्यूज। अब कभी भी डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप किसी कॉपी पर बनाएं, ठीक है ना, जब भी आप किसी कॉपी पर बनाएं या आप जमीन पर बनाएं या आप कहीं किसी मेज पर बना रहे हैं, कभी भी कहीं भी आपको अगर डायरेक्शन बनाना है, डायरेक्शन अगर आपको बनाना है, दिशा दिखानी है, तो हम कैसे दिखाएंगे, इसको सीखेंगे हम लोग। आपने प्लस सिंबल मैथमेटिक्स में पढ़ रखा। कभी भी जब भी आपको बनाना है, अगर आपको डायरेक्शन बनानी है, अगर प्लेन पेपर पे, कॉपी पर
आपको जमीन में बनानी है तो सबसे पहले जो ऊपर वाली एरो होती है ना उसको नॉर्थ मानते हैं, नॉर्थ। इसको मानते हैं ईस्ट, न्यूज इसको मानते हैं वेस्ट, और इसको मानते हैं साउथ। कभी भी आपको अगर कोई कहे कॉपी पर अपनी बनाइए तो आप हमेशा नॉर्थ को ऊपर इंडिकेट करेंगे, साउथ को नीचे इंडिकेट करेंगे, ईस्ट को राइट हैंड में और वेस्ट को लेफ्ट हैंड में। अब इसको नॉर्थ को हिंदी में कहते हैं उत्तर। अब देखो उत्तर का दो मीनिंग होता है, एक तो जवाब देना और एक होती है दिशा। तो उत्तर क्या है? अनेकार्थी शब्द है। उत्तर क्या है? अनेकार्थी शब्द है। उत्तर कहते नहीं आप उत्तर दीजिए, मैं कितनी बार पूछता हूँ उत्तर दीजिए, पूर्व, तो इसका मतलब पूर्व, हाँ, जवाब दीजिए, पहले और एक दिशा। हाँ, तो उत्तर का मतलब होता है एक जवाब हो गया और एक हो गया दिशा। इसी तरह से ईस्ट का मतलब होता है हिंदी में पूर्व। अब पूर्व का मतलब भी दो होते हैं। पूर्व का मतलब होता है, एक तो होता है पहले, जैसे मैं आप जैसे दो लोग ज्वाइन किए, अब मान लो जैसे मैंने लिंक शेयर किया था तुरंत ही मेघा ने ज्वाइन कर लिया, तो मेघा कहेगी मैं सबसे पूर्व क्लास में आई थी, यानी मैं सबसे पहले क्लास में आई थी। ओके, मैं सबसे पूर्व क्लास में आई थी। और पूर्व एक दिशा है। कोई आपसे पूछ रहा है तो आप बता सकते हो मेरा घर पूर्व दिशा में है, मेरा घर पूर्व दिशा में है। ओके, चलिए। साउथ को कहते हैं दक्षिण। साउथ को हिंदी में क्या कहते हैं? दक्षिण। और वेस्ट को कहते हैं हिंदी में पश्चिम। अब कोई नहीं पूछेगा कि हिंदी और इंग्लिश में कंफ्यूज मत हो जाना आप लोग, दोनों मीनिंग याद रखना है, ठीक है। मैं एक टेबल बना दे रहा हूं, मैं आपके लिए एक टेबल में बनाता हूं, उसमें आपको लिख देता हूं, ठीक है ना। चलिए मैं लिखता हूं उसके लिए। ये हो गया, ये हमने N फॉर नॉर्थ होता है, E फॉर ईस्ट, S फॉर साउथ, W फॉर वेस्ट। तो नॉर्थ को हिंदी में कहते हैं उत्तर, और उत्तर आपका अनेकार्थी शब्द है। ईस्ट को कहते हैं पूर्व, पूर्व भी आपका अनेकार्थी शब्द है। साउथ को कहते हैं दक्षिण, दक्षिण हो गया, दक्षिण कहते हैं। एंड वेस्ट को हम लोग क्या कहेंगे हिंदी में? पश्चिम। ओके, ये हो गया। तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये चार दिशाएं हमारी होती हैं। अब ये दिशा की जरूरत क्यों है, क्यों हमें दिशा की जरूरत है, इसको हम समझेंगे। जैसे मान लो एक ये है, ओके, और एक घर आपका है, यहाँ पर एक हाउस बना हुआ है। देखिए यहाँ पर एक हाउस बना हुआ है, ओके। और ये इस पॉइंट पर क्या हुआ कि यहाँ पर जो है मान लो तनीषा खड़ी है, यहाँ पे तनीषा खड़ी है, तनीषा दास यहाँ पर खड़ी है, ओके। अब ये यहाँ पर तनीषा दास खड़ी हैं, तो अब पूछा जाएगा कि ये जो घर है, हाउस है, एच से लिख दे रहा हूं, ये हाउस है तनीषा के किस दिशा में है, तनीषा के किस डायरेक्शन में है। तो अब देखो हाउस का डायरेक्शन हमें बताना है, दिशा बतानी है, तो इसलिए हमें जरूरत पड़ेगी कि हमें दिशा का नॉलेज होनी चाहिए। अब देखिए हम प्लस का सिंबल बनाए, तनीषा यहाँ थी, ऊपर अगर हाउस होता तो हम कहते उत्तर दिशा में है, अगर इधर होता तो हम कहते पूर्व दिशा में है, नीचे होता तो हम कहते दक्षिण दिशा में है, लेकिन ये बीच में है, ना तो दक्षिण दिशा में है और ना ही पूर्व दिशा में है। तो इसको कहते हैं, ये वाली जो ये स्लैंटिंग लाइन बनती है, इसको आप कहते हैं पूर्व, पूर्व और दक्षिण दिशा में है। इसी तरह से जहां आपका घर है, ओके, जहां आपका घर है वहां भी दिशाएं हैं। देखिए कैसे, आपका घर, इसको मिटा देता हूं, मान लीजिए आपका ये घर बना हुआ है, ये आपका घर है, किसी का भी घर हो सकता है। अब घर को अगर प्लेन पेपर में बना रहे हैं तो घर पहले बनाएंगे, इसके ऊपर की तरफ हम बनाएंगे उत्तर, नीचे की तरफ बनाएंगे दक्षिण, राइट की तरफ बनाएंगे पूरब और इधर पश्चिम। उत्तर, ऊ से उत्तर,
पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। अब आपका घर हो सकता है, मेरा घर हो सकता है, प्रभास का घर हो सकता है, स्मरणिका का घर हो सकता है। तो सबके जो घर है, सबके डायरेक्शन में कुछ ना कुछ है। हो सकता है, मैंने कहा मेरे घर के उत्तर में जो है स्कूल है। अब याद करो, आपने ईवीएस में एक चैप्टर पढ़ा था मैपिंग वाला, उसमें आपने मैप बनाया था और मैप में स्कूल का जो सिंबल्स होता था, हॉस्पिटल का सिंबल्स होता था, आपने सीखा था। पश्चिम में किसी ने कहा मेरे घर के पश्चिम में हॉस्पिटल है, तो आप पश्चिम में हॉस्पिटल लिखोगे या बनाओगे उसका फिगर। तो आपके घर के चारों दिशाओं में कुछ ना कुछ होगा। तो ये हम स्क्रीन में ऑफ कर रहा हूं, अब हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, मैं स्क्रीन